आज का विषय है कि सामाजिक शोषण व्यवस्था, कारण और उनका निराकरण। इस विषय का महत्व पहले भी था, आज भी है, क्योंकि जो शोषण व्यवस्था के कारण है वो जो पहले समाज में डाले गए थे, आज भी वो कारण काम कर रहे हैं और हम लोग उस शोषण व्यवस्था, जिन कारणों के वजह से समाज का शोषण हो रहा है, वो कारण निर्माण करने वाले लोग आज भी वही काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने कामों में जो कामों के वजह से जो षड्यंत्र किया, उनके वजह से पहले भी समाज का शोषण होता था, आज भी शोषण हो रहा है। तो परिस्थिति के अनुसार शोषण व्यवस्था के जो कारण हैं, उन कारणों में उन्होंने बदलाव किया है और लेकिन कारण वही है। जब कारण वही है तो उसका परिणाम भी वही है। आज भी शोषण हो रहा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि शोषण व्यवस्था जो है उसके कारण और उसका निराकरण, हम उसको आइडेंटिफाई किए, हमने उसको ढूंढ के निकाले कि कौन से कारण है जो हमारे समाज को आज भी परेशान कर रहे हैं, आज भी हमारे समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं। उनमें पहली बात की कि शोषण करने वाले, समाज पर अन्याय अत्याचार करने वाले, ऐसी बातें धर्म ग्रंथों में लिखी गई है और उस ग्रंथ को, उसमें बदलाव करना, उसमें परिवर्तन करना, ये मना कर दिया है। दूसरी बात जो है, इसके पहले हमने बताई है कि दूसरा है, हमारे विचार स्वातंत्र को उन्होंने नकारा है कि हम लोगों को इस तरह से मानसिक गुलाम बनाया है कि हम स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर पा रहे। तीसरा जो है कि कर्मकांडों में हमें इतना फंसाया है कि बुद्ध धर्म आज कर्मकांडों में फंसा हुआ है। जो बाबा साहब की अपेक्षा थी कि बुद्ध धर्म ये कर्मकांडों से बाहर निकले और समाज में जो शोषण हो रहा है, समाज जो पीड़ित है, उस पीड़ित समाज की समस्या दुख को दूर करे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। लेकिन ये ध्येय के तरफ पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और बुद्ध धर्म को पूरी तरह से कर्मकांडों में बुद्ध धर्म पूरी तरह से फंसा के रख दिया है। ये कारण है। उसके बाद में जो इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई है, क्रमिक असमानता बनाई है, जाति व्यवस्था बनाई है, उपजातियां बनाई है, इस वजह से, इन कारणों की वजह से जो कम संख्या के लोग हैं या बहुसंख्यक लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, क्योंकि इस षड्यंत्र के कारण, इस शोषण के
शोषण व्यवस्था के कारणों के तहत हम आपस में झगड़ रहे हैं। जातियों में झगड़ा है, क्योंकि जातियों में भी उन्होंने उपजातियां निर्माण की है। वर्ण व्यवस्था में झगड़ा है, श्रेष्ठ और नीच समझा जाता है। श्रेष्ठ और नीचता में हमारे आपस में संघर्ष चल रहे हैं। और जिन लोगों ने ये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है, सामाजिक व्यवस्था बनाई है, ऐसे लोग खुश हो रहे हैं कि देखो, हमने बनाई हुई वर्ण व्यवस्था, हमने बनाई हुई जाति व्यवस्था, हमने बनाई हुई उपजाति व्यवस्था, आज वो लोग हम सक्सेस हो गए और वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये उनका विजय है। और ये शोषण व्यवस्था आज भी समाज में बनी हुई है, इसलिए हमें इसके तरफ ख्याल देने की आवश्यकता है कि आपस में भाईचारा कैसा हो। हमारे हाथ में भाईचारा बनाना। हम आपस में झगड़ा करेंगे तो हम भी दुखी होंगे और समाज भी परेशान होगा और घर में एक शांतता हम निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, क्योंकि बुद्ध धर्म में कोई जाति व्यवस्था नहीं है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है और किसी प्रकार का भेद नहीं है, उच्च नीचता नहीं है। बुद्ध धर्म में जो मॉरल वैल्यूज है, जो उनके मौलिक तत्व है, वो है कि समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुभाव। ये बुद्ध धर्म के मूल तत्व है। उस तत्व के तरफ हम देखें, उस तत्व के अनुसार हम अपने परिवार को चलाए, समाज को चलाए, तो हमारा समाज आज भी शोषण से मुक्त हो सकता है। नहीं तो शोषण में वैसे ही रहेगा। इसलिए हमें इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर जो व्यवसाय है, जो दर्जा समाज में जाति के आधार पर आदमी का दर्जा निर्धारित किया जाता है। जो जिस जाति का होगा उसी अनुसार उसको काम दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि आज भी जिन लोगों को संविधान पसंद नहीं है, जिन लोगों को समता पसंद नहीं है, जो लोग विषमता को मानते हैं, क्रमिक असमानता को मानते हैं, वो लोग आज भी कोशिश में रहते हैं कि जो नीचे जाति के लोग हैं वो हमारी सेवा करें और वो नीचे दर्जे का काम करें, उन्हें अच्छे दर्जे की नौकरी ना मिले, प्रयास करते रहते हैं। और समय समय पर हमारे समाज के बड़े अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी है, IAS है, IPS, उनको भी जाति के आधार पर परेशान किया जाता है। आज भी वो व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए हमें इस व्यवस्था से लड़ने के लिए आपस में भाईचारा बनाने की आवश्यकता है। बिना भाईचारा बनाए हम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। अन्य अत्याचार को हम दूर नहीं कर सकते। इसके लिए भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। जैसे तथागत बुद्ध ने बुद्ध के शरण जाते हैं, बुद्ध के चरित्र को मानते हैं,
बुद्ध ने जिस तरह से अपनी दिनचर्या बनाई है, उसी तरह हम भी अपनी दिनचर्या बनाने के लिए कार्यरत हैं। दूसरी, हम धम्म को भी मानते हैं। बुद्ध ने जो, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें धम्म की शिक्षा दी थी, आज भी हम उस शिक्षा के अनुसार, धम्म के जो भी तत्व है उसके अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा हमारे जीवन में आती है, संग की बाधा आती है। हम संग को भी शरण जाते हैं, लेकिन संग में जो बातें बताई है कि अनुशासन होना चाहिए, आपस में बंधुभाव होना चाहिए, एक विचार से व्यक्ति चलना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा संग मजबूत नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि जो हमारे विरोधक है, उनका भी पहले संग नहीं था, लेकिन उनको ये बात समझ में आई कि अगर हमारा संग नहीं रहेगा तो हम इस देश पर शासन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने बुद्ध के समय, या जो बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्ध एंड धम्मा में जो संघ की संकल्पना दी है, उसे संकल्पना के अनुसार उन्होंने अपने संघ बनाए हैं। संघ बना करके आज इस देश पर शासन भी कर रहे हैं और शोषण भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे महामानवों ने हमें संघ की शिक्षा दी थी, संघ के तत्व दिए थे, संघ को उन्होंने आधारभूत बनाया था, लेकिन हम लोगों के समझ में संघ की भावना नहीं आई। इसलिए हम देख रहे हैं कि घर घर में हमारे संघ टूटते जा रहे हैं। हर घर में कोई ना कोई कलह होता है, हर घर में कोई ना कोई झगड़ा होता है। ये बुद्ध धम्म को कलंकित करने वाली बात है, नीचे लाने वाली बात है। लोग हमारे तरफ बुद्ध धम्म के माध्यम से उस दृष्टि से देखते हैं कि ये लोग पहले अछूत थे, हिंदू थे, उनके बाद में उन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार किया। तो हम लोग अगर बुद्ध धम्म के सारे तत्वों के अनुसार चलेंगे तो हमारा संघ भी मजबूत होगा। इसलिए वो लोग हमारे संघ को मजबूत होने नहीं देते हैं, हमारे संघ को तोड़ते रहते हैं। डिवाइडेशन एंड रूल, डिवाइड करो और सत्ता हासिल करो। तो हम संघ के बारे में सोचे, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई पर्याय नहीं है, उसके बगैर हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। हम भलाई संख्या में कम हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, लेकिन अगर हम एक संघ बना के रखे, संगठित होकर काम करें, तो आज भी हमारे में वो ताकत पर निर्माण होगी और वो फोर्स निर्माण हो सकता है जो कि हमारे दुश्मन को परास्त कर सकता है। दुश्मन की जो षड्यंत्र है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें संघ के तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज इसी बात पे हमें चर्चा करनी है कि हमारे बच्चों को अच्छे पढ़ाएं। अभी हमारे पास समय है, आगे समय कैसा आएगा कैसा नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते। आज जो
भारत में जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो भारत का वातावरण बन रहा है, वो जो लोग सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उनके दृष्टि से ऐसा खराब वातावरण आज तक नहीं हुआ, आज तक किसी के भी राज में नहीं हुआ। इतना एक अलग तरह का सामाजिक वातावरण निर्माण किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उनमें संविधान में जो समानता दी है, धर्मनिरपेक्षता दी है, समाजवाद दिया है, उस सभी बातों को कुचलाया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। आज धर्म के माध्यम से लोगों में विद्रोह निर्माण करना शुरू है, लोगों को भड़काया जाता है। जो बात बाबा साहब ने नहीं कहा था, ऐसा करना देश के लिए घातक है, लेकिन जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बात नहीं करना चाहिए, जो बोली थी, वही बात आज हमारे दुश्मन कर रहे हैं। समाज को नष्ट कर रहे हैं। समाज में जो आपस में भाईचारा है, वो भाईचारा न रहे, इसके लिए प्रयास चल रहा है। शेड्यूल कास्ट में भी जो अम्बेडकरवादी लोग अलग हैं और शेड्यूल कास्ट में हिंदुत्ववादी लोग अलग हैं। इनमें भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, ओबीसी में भी दो वर्ग की है, एक हिंदुत्ववादी और एक सामान्य जो जनता है वो। तो इस देश में धार्मिक वातावरण जिसको कहते हैं धर्मांधता, वो बड़े पैमाने पे किए जा रही है। ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि हमें जाति के आधार पर हमारा शोषण हो। आज हमें स्वतंत्रता मिली, कहीं भी जाएंगे तो हमें कुछ कोई कहेगा नहीं, लेकिन आगे चल के ये काम हो सकता है, ये भविष्य में हो सकता है कि जाति के आधार पर तुम्हारे साथ व्यवहार हो सकता है। तो इसलिए हमें संगठित होकर काम करना जरूरी है। संगठित होकर के संघ बना करके काम करें। हमारे परिवार में जो तथागत बुद्ध ने कहा था, उपोषित रखो। उपोषित का मतलब जो है वो कि हफ्ते में एक दिन हमें परिवार के साथ में इकट्ठा बैठना है और परिवार के जो भी सदस्य है उनके हाथ से जो भी गलतियां होती है, जो भी उनके हाथ से दोष होता है, उसकी उसे माफी मांगना है। ये सबसे अच्छा तरीका है समाज को संगठित करने के लिए। लेकिन इस बात के तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आज भी अपने घर में हफ्ते में एक दिन इकट्ठा नहीं बैठते हैं और परिवार के बारे में, परिवार की समस्या के बारे में आज भी हम बात नहीं करते। समस्या का निवारण कैसा हो, इस बारे में हमारे घर में चर्चा नहीं होती है। जो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, वो मनमुटाव वैसे ही मन में पकड़ के रखते हैं और वो जो अंदर के अंदर जैसा धुआं निकलता है, तो वैसा धुआं निकलते जाता है और हम अंदर के अंदर टूटते जाते हैं, हमारे रिश्ते टूटते जाते हैं। ये इसलिए मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इसके बगैर हमारे पास दूसरा कोई पर्याय नहीं है कि परिवार को अच्छा रखो, परिवार को संभालने की कोशिश करो।
जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग के तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज देहातों में भी युवा वर्ग गलत रास्ते पे जा रहा है, गलत व्यसन को अधीन हो रहा है और अपने समाज का वातावरण वो खराब कर रहा है। इसलिए हमें आने वाली पीढ़ी, आगे की पीढ़ी, उसके तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये हमारे सर के ऊपर खतरा जो मंडरा रहा है, उस खतरे को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहे, घर घर में संघर्ष करते रहे, कलह होता रहे, ये एकजुट न हो। ये हमारे महापुरुषों की इच्छा नहीं है। महापुरुष तो चाहते हैं कि एक संघ समाज हो, समाज में भाईचारा हो, लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में कलह हो, हमारे घर में झगड़ा हो, और हम शत्रु जैसा चाहता है उसी तरह से हम अपने घर में वातावरण निर्माण करते हैं। शत्रु जैसा चाहता है वैसे हम अपना आचरण रखते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी एक जो डर महसूस होता है, सबसे बड़ी हमारे सामने एक चैलेंज है, आह्वान है कि हम परिवार को कैसे एकजुट करें, समाज को कैसे एकजुट करें, इसके लिए हमें सोचने की आवश्यकता है। तो जन्म और जाति के आधार पर व्यवसाय का निर्धारण ये आगे का ध्येय है। ये ध्येय पूरा कभी भी कर सकते हैं, इसलिए हमें इसके तरफ समझने की आवश्यकता है।